वेलकम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज दो तीन बातें मैं आप लोगों के साथ करूँगा जिनकी आपको समझ आ जाएगी। एक तो मेरे भाई का ये कमेंट था व्हाट्सएप पर कि आप सदाबहार जो है ना, ये मेरे पास ठीक नहीं रहती। तो अच्छी तरह से समझ लें, सदाबहार ठीक वो रहती है जिसकी आप हर साल कटिंग किया करें। कटिंग करने का मकसद ये होता है कि बुशी प्लांट में जब वो बुशी भी बनता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छी रहती है। उसके साथ साथ सीड आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि सीड इसके साथ ही तैयार हो जाती हैं। ये मैं थोड़ा सा आगे करके दिखाना आपको, चेक करवा दूँ। ये अच्छी तरह से चेक कर लें। ये जैसे ये बुशी बना हुआ एरिया नज़र आ रहा है, इसी तरीके से मैंने इसकी कटिंग की हुई है हर साल। ये मेरे पास जो प्लांट है, अभी इनको दूसरा साल है मेरे पास। इनकी ग्रोथ भी आप चेक कर लें कितनी ज़बरदस्त है और कितनी अच्छी है। ख़ास तौर पर आप याद रखें, जब गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है, तो जब इसकी सीडलिंग होती है सदाबहार की, तो आपने इसको हमेशा जितनी आप ज़्यादा इसको खुश्की जगह पर रखेंगे, यानी कि अगर क्यारी में लगाया या गमले में लगाया, तो रेत डीकम्पोस्ट गोबर खाद और रेत इसमें मिक्स जो है ना मटेरियल के अंदर ज़रूर किया जाए। इसकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त चलती है। और दूसरे नंबर पर आप इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको जितनी खुश्की रहेगी उतना ये प्लांट अच्छा है, यानी कि इसको पानी की थोड़ी सी कमज़ोरी रखनी है। अदरवाइज़ ये दो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये ख़राब होता है। एक तो आप अगर इसको ओवर वाटरिंग कर देंगे, ये फिर भी ख़राब होता है। उसके अलावा अगर आपने इसको बारिश हो गई है या पानी इसके अंदर भरा रह गया है, तो फिर बाद में ये सदाबहार का प्लांट जो है ना, ये गल भी जाता है। गलता कौन सी जगह से? यहाँ से गलेगा, नीचे वाले एरिए से ये गलता है। गलने के बाद ये यहाँ से इस तरीके नीचे गिर जाएगा और जड़ से भी ये फारग हो जाता है। अगर आप इसी तरीके से इसकी वाटरिंग वगैरह का टाइम सेट रखेंगे, मटेरियल इसको ठीक डालेंगे, तो ये सदाबहार का प्लांट जो है ना, ये कभी भी आपका क्यारी में है या गमले के अंदर है, ये ख़राब होगा ही नहीं। तो आपको जो बता दूं कि ये देखें, एक तो ये व्हाट्सएप पर जो उनका सवाल था, ये मैंने उनको मुकम्मल बता दिया। दूसरा मेरा भाई कह रहा था कि आपने जो जिसको हॉलीऑक्स कहते हैं, लेकिन हम लोग उसको गुले खैरा कहते हैं, उसके जो सीड आपने वो प्लांट के वो सीड मैंने उसके उतार के रखे हुए हैं। और जो सीड तैयार करूँगा, अच्छे तैयार करूँगा। अगर मौसम के दौरान अगर आप मुझसे लेना चाहेंगे तो आपको वो मिलेंगे भी। तो आपको मैं ज़रा बताता हूँ एक मिनट। तो ये चीज़ है, सीड जब मैं तैयार करता हूँ, तो सीड जब तक सली नहीं होती वो चीज़ को ग्रो ही नहीं करता। ये आप देख लें, ये भी हॉलीऑक्स गुले खैरा का जिसको आप कहते हैं, अभी मैं इसकी भी सीड तैयार करूँगा। ये उसी की वैरायटी है, लेकिन ये थोड़ी सी जो है ना, अभी ये देख लें, इसको फूल खिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था, अगर हाइट में लेके जाना चाहते हैं तो फिर भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। अगर इसको आप मदर रखना चाहते हैं तो फिर भी मैं आप लोगों के साथ बात कर सकता हूँ। कभी भी आपका हॉलीऑक्स का ये गुले खैरा का जो प्लांट है, ये ख़राब हो गए नहीं। नंबर 3, अभी मैं थोड़ा सा मेरी मुलाकात नहीं हो सकी अजूब मिर्ज़ा साहब से। अजूब मिर्ज़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। हम तो आप हमारे अफसर हैं, आपकी हर बात को एग्री करते हैं, मानते हैं इस बात को। तो मुझे उन्होंने प्लांट भी कुछ स्टीबिया के भेजने थे, अभी तो वो तकरीबन नहीं आए। तो जब आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं कल जो है ना, ये उनके इलाके में गया हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं फैसलाबाद कल गया हुआ था, लेकिन मेरी उनके साथ मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि मैं यहाँ से निकला था तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे निकला था रात को। 6 7 8 बजे के करीब हम लोग वहाँ फैसलाबाद जो है वो आगे जंग रोड आता है, वहाँ अंडरपास भी बन रहा है, सड़कें बड़ी ख़राब थी। तो सारी घूम के वो बाबर शहर में से आगे निकल के चंग रोड पर जाकर एक गांव आता है, वो स्टार मंडी उसको कहते हैं। वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर कोई काम था हमें बहुत ज़रूरी, तो हमारे साथ कोई फैमिली भी थी, तो हम वहाँ पर गए, तो रात रात में फिर वापस आए। तो इसीलिए जो है ना, वो मेरा जी नहीं चाहा कि मैं अजूब मिर्ज़ा साहब आपको तकलीफ़ दूँ कि आपके शहर में से गुज़र के जा रहा था। तो इंशाल्लाह ताला स्पेशल आपकी तरफ जब भी आएंगे स्पेशल आएंगे। तो वहाँ पर एक मेरा जानने वाला बंदा था, उसने मुझे ये गिफ्ट भी दिया। उन्होंने कहा जी मुर्तज़ा साहब, ये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, आप इसके सीड तैयार करके नर्सरी में लगाओ या और इसकी नस्ल बढ़ाओ। वो लौकी की है, ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखें, तकरीबन ये इसका
ये डेढ़ फुट बन जाता है, 1.5 फुट, 1.25 फुट होगा। ये लौकी का जो है ये मुझे उन्होंने तोहफ़ा दिया है कि आप इसको, इसके सीड तैयार करने हैं, सीड तैयार करके फिर देखूँगा इसको यहाँ गमलों में भी ग्रो करूँगा, छोटे पॉट में भी, उसके अलावा ज़मीन में भी। तो ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इसका रिज़ल्ट किस तरीके का है, इसकी केयर क्या है, मुकम्मल तौर पर आपको समझ आएगी। आपको डिटेल पूरी दूंगा, किस महीने के अंदर आपने इसके सीड लगाने हैं, कितनी देर के बाद इसको फूल आना शुरू हो जाते हैं, कितनी देर के बाद ये कितने साइज़ में आता है और कितनी देर के बाद ये रेडी होता है, कितनी देर के बाद ये मंडी में जाएगा, तो कितनी देर के बाद ये ज़मीन के अंदर तैयारी इसकी कितनी देर के बाद होती है, गमले के अंदर कितनी देर के बाद तैयारी होती है, उसके अलावा गमले के अंदर इसका साइज़ क्या रहता है, ज़मीन के अंदर इसका साइज़ क्या रहता है, और इसकी वाटरिंग का हर चीज़ का आपको ज़रूर मैं गाइड करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला कुछ लोगों की नाराज़गी भी हैं, लेकिन आपको पता है कि गर्मी की वजह से मैंने नट वगैरह तो नर्सरी पर नहीं लगाया हुआ। तो इंशाल्लाह ताला कुछ है प्रॉब्लम तो हल हो जाती है, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ जो है ना वो पूरी नर्सरी की अपडेट भी आपको दिया करूँगा। तो कुछ लोगों की डिलीवरी हैं, हम सर्विस के लिए जाना है या विज़िट पर जाना है, तो उन लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह काम ज़रूर करूँगा आपका। तो आप थोड़ा सा थोड़े दिन बस इंतज़ार करें, इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर जो है कि जो भी मैंने बात की है इंशाल्लाह पूरी करूँगा। तो जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं, मेरे व्यूज़ हैं, तो सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने परेशान नहीं होना इंशाल्लाह ताला। तो कभी कभी आप भी सोचते हैं कितनी देर होगी, ये दरअसल में जिस तरीके ये प्रैक्टिकल काम होता है आजकल तो लोगों का एक रिवाज बन चुका है। लोग किसी को ये बताते भी नहीं हैं, किसी को ये चीज़ बताते भी नहीं है कि ये काम करोगे, इसकी क्या अपडेट है, इसकी क्या है। सारे लोगों को बस कुछ इस तरीके के लोग हैं वो मशवरा देते जा रहे हैं, ये आप चैनल बनाएं, ये करें, वो करें, लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसमें क्या रिज़ल्ट आता है, क्या इसमें एवरेज होती है, ये हम लोगों को पता है। किसी का टाइम इस तरीके, किसी को लालच ना दो कि मैं आपको चैनल बनवा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। एक अपने खाने पीने का सिलसिला ये बिल्कुल बंद करो, वो काम करें जिसके पास जो टॉपिक आपने पकड़ा हुआ है उसी टॉपिक पर रहें। ये नहीं है कि कभी आपकी दुकान मोचियों की है, कभी नाई की दुकान है, कभी आपने देखा गोले बना रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें जो है ना, ये पब्लिक इस चीज़ को सही तरीके से मानती नहीं है। आप जिस लाइन पर चल रहे हैं उसी लाइन पर रह कर काम करोगे तो इंशाल्लाह ताला अच्छी आपको एवरेज जो है ना वो यूट्यूब कंपनी देगी। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।